हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो रिवर्स कार्ड की रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं और जो आज का हमारा कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अब ये 5 ऑफ वॉन्ड्स अगर रिवर्स में आता है, अपराइट में हमें पता है कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, ठीक है, रिवर्स में आता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है। बट ये क्या दिखाता है? इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है। यू आर नॉट फाइटिंग विद अदर, आपका किसी और से आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा, आपका खुद से ही अंदर ही कोई ना कोई आपकी कितने कश्मकश चल रही है, खुद से ही एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि आप क्या करो, सही गलत क्या है, क्या सही है क्या गलत है। इट कुड बी लाइक सोशल इश्यूज, जर्नल इश्यूज, ठीक है, आपने कुछ न्यूज़ सुनी है उसके बारे में आप सोचे क्यों ऐसा हो रहा है, या वाई मतलब कहते ना कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, जर्नल। या फिर ये इश्यूज ऐसे भी हो सकते हैं ना कि आपके खुद के पर्सनल इश्यूज हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको स्टैंड लेना चाहिए या आपको यहाँ पे यू नीड टू टेक एक्शन और नॉट, आगे बढ़ना चाहिए, होता है हमें जॉब चेंज करनी है तो नहीं करना, खुद के ही इश्यूज जो चल रहे हैं उसमें हैं। समटाइम्स इट्स जस्ट लाइक आप करना चाहते हो बट आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है। आप बात करना चाहते हो बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, किसी को बोल नहीं पा रहे हो, आपको किसी बात का बुरा लग रहा है बट खुद में ही यू जस्ट इट्स इनसाइड, उसको दिखाता है। और जब ये रिवर्स में आता है और क्या दिखाता है ये, इट ऑल्सो शोज कि अब आप जो इट इज़ नॉट एक्चुअली वेरी नेगेटिव कार्ड, ठीक है, इट्स पॉजिटिव रिवर्स में आता है इन अ वे। जैसे अब रिवर्स में आए तो मतलब अब कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर हो गए, इसको भी दिखाते कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स है या तो आप उन पे ध्यान ही नहीं देते हो या उसके सॉल्यूशंस हो गए या उनमें थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल गया। तो वो जो लड़ाइयाँ थी, आर्ग्यूमेंट्स थे, बहस हो रही थी, जिस वजह से आप थोड़ा स्ट्रेस हो रहे थे, वहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो गया है और आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, राइट। इट कुड बी या तो ये वहाँ से आपको थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हो, वहाँ पे थोड़ा पैचअप हो गया। और अनदर वे इज कि यू आर नॉट जस्ट गेटिंग इनटू द आर्ग्यूमेंट। जब भी आर्ग्यूमेंट की बात होती है, कुछ होता है तो आप साइड से निकल जाते हो या आप चुप रहते हो बट आप आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ते आपको। और अगर इश्यू आपसे भी शुरू होता है तो यू ट्राई टू साइडलाइन इट, आप खुद को साइडलाइन कर लेते हो, आप चुप हो जाते हो, कहते हैं सामने वाले को जीतना है तो जीत जाए, अब आप उसमें पढ़ ही नहीं रहे हो। इसका रीज़न ये भी हो सकता है आपको लगता है कोई फ़ायदा नहीं, और दूसरा रीज़न ये भी आपको लगता है छोटी छोटी बातों में पढ़ के आप क्यों अपने टाइम और एनर्जी वेस्ट करो। इट ऑल्सो शोज़ कि बहुत ज़्यादा इनर जो होते हैं ना हमारी, जो बहुत ज़्यादा हम खुद को सप्रेस करके रखते हैं, पेंट अप फीलिंग्स नहीं होती, सप्रेस्ड फीलिंग्स नहीं होती, वो बहुत दिखाता है। बहुत कुछ है बट यू डोंट एक्सप्रेस। अब वो आप एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाए? एक, आप कर नहीं सकते हो, ठीक है, रीज़न क्योंकि मे बी सिचुएशन ऐसी है, सामने आप मे बी लाइक बॉस है, बॉस को आप जाके कुछ भी बोल नहीं सकते ना। आप ऐसे ही अगर आपको वो बुरा लगता है, आपको कुछ गलत भी कर रहा है तो क्या है, कभी कभी क्या होता है कि फ़ायदा नहीं है या फिर आपको हिम्मत नहीं है या आपसे सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप बोल पाओ, आप उन चीज़ों को दबा लेते हो, सप्रेस कर लेते हो। दूसरा ये हो सकता है कि बहुत लड़ चुके हो, ठीक है, अब कोई फ़ायदा तो है नहीं तो अब आप क्या करते हो कि बोलना छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा नहीं, आपको फील नहीं और आपको बुरा नहीं लग रहा, अच्छा बुरा जो भी आपने एक्सप्रेस करना ही बंद कर दिया है, या अब आप यू फील लाइक इट इज़ नो, मतलब देयर इज़ नो व्हाट यू कॉल दैट कि कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, देयर इज़ नो एडवांटेज, ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं, क्यों, अगेन वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम। एंड इट ऑल्सो दैट बहुत कुछ है जो आप बोलना चाहते हो बट यू फील है कि कोई समझ नहीं पाएगा, तो वो सप्रेस फीलिंग्स को भी दिखाता है। तो सप्रेस फीलिंग्स को भी दिखाता है, बट इन केस अगर ये सप्रेस फीलिंग्स हैं, आपके साथ रेजोनेट हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा इसको सप्रेस करके रखते हो तो वो आपको आगे जाके हार्म कर सकता है, क्योंकि वो जब होते ना तो एकदम से वो वोल्केनो बर्स्ट होके बाहर आएगा तो वो थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। तो आपको उसको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को, फीलिंग्स को, बातों को, गुस्से को स्पेशली सप्रेस करके रख रहे हो तो मत रखो, एक्सप्रेस करो। सिचुएशन शायद सामने वाले को समझ में ना आए बट आपका बोलना बहुत ज़रूरी है, एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो शोज कि आप अपनी थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी हो जाते हैं। ये कार्ड क्या दिखा रहा है, पर्सन कैन बी मैनिपुलेटिव, क्योंकि वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी नहीं शो कर रहा है, वो एक्चुअली में क्या फील करता है वो नहीं शो कर रहा है, वो सामने वाले को वही शो कर रहा है जो उसे अच्छा दिखता है या उसको लगता है जो बोलना, बताना या एक्सप्रेस करना सही है वो। तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन का भी ये कार्ड कभी कभी हो जाता है। 5 नंबर है, 5 नंबर अगेन
चेंजेस को दिखाता है तो मैनिपुलेशन को भी थोड़ा बहुत दिखाता है। दैट पर्सन नोज हाउ टू कम्युनिकेट, व्हेन टू कम्युनिकेट। बट जब रिवर्स में आता है तो शायद टाइम पे कम्युनिकेट आप नहीं कर पाओ, ये भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा चांसेस है। रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड आता है तो आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने रिलेशनशिप में कुछ भी एक्सप्रेस कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट अगेन वही आप कर चुके हो, बहुत जब भी आपने बात करने की कोशिश करते हो लड़ाई हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तो यू स्टार्ट कीपिंग योर माउथ शट, ठीक है, कि अब मुंह बंद रखना ही ठीक है, क्योंकि बात बात पे लड़ाई हो जाती है। दूसरा ये भी है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है शायद आपका पार्टनर समझ नहीं पाएगा, या उसको हर्ट ना हो जाए, या आप समझा नहीं पाओगे, जिस वजह से आप उन पे कोई उन कम्युनिकेशन को बाहर ही नहीं लाते हो, उस टॉपिक को बाहर नहीं लाते बेसिकली, और उन टॉपिक पे कम्युनिकेशन नहीं करते हो। तो कम्युनिकेशन आप अवॉइड करते हो ताकि बात ना बिगड़ जाए, बिकॉज यू आर रियली कंसर्न अबाउट योर पार्टनर ऑल्सो। कभी कभी ये भी तो हम बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, हमें लगता है उसको बुरा ना लग जाए, वो बुरा ना मान जाए, या कुछ चीज़ें बिगड़ ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपनी फीलिंग से अपना होता है ना, कुछ बताना होता है, कुछ डिस्कस करना होता है, बट हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि या तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा, या उसे बुरा लग सकता है, या बहस हो जाएगी, मूवमेंट खराब हो जाएगा, सामने वाले को आप दुख नहीं पहुंचाना चाहते, या आप फालतू की बहस में नहीं पड़ना चाहते, बट एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। फीलिंग्स क्या है, अगेन सप्रेस करके रखिए। रीजन कुड बी एनीथिंग। इफ दिस इज द केस, ठीक है, सो आपको एक्सप्रेस करना है कि कम्युनिकेशन इज द क्योर। अगर आपको लग रहा है प्रॉब्लम होगी तो नहीं होगी, क्योंकि अगर जब आप बैठोगे बात करोगे, बहस नहीं, जब आप बात करते हो तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलेगा और आपका रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा। इन सम केसेस इट वाज ऑल्सो कि रिवर्स में जब ये कार्ड आता है रिलेशनशिप में, तो इट ऑल्सो शोज कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, धीरे 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 वो सॉर्ट आउट हो रही हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं। अब आप दोनों में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, तो वो भी दिखाता है, राइट। सो येस, अपराइट में ये मिसकम्युनिकेशन दिखाता है, तो रिवर्स में ये या तो दिखाता है कि सप्रेस इमोशन, और या फिर यू आर गेटिंग द सॉल्यूशन, और आपको अब समझ में आ रहा है कि सामने वाले से डील कैसे करना है, तो वो भी एक सॉल्यूशन ही है। अगर आपके मनी में, फाइनेंसिस में ये कार्ड आता है, अगेन आपको फाइनेंशियल इश्यूज आपने बहुत फेस किए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी, उसमें अब आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती भी आपको दिखेंगी, ठीक है। और अगेन फाइनेंशियल्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज यहाँ पे नहीं दिखते हैं, बट हाँ अगर साथ में इनके नेगेटिव कार्ड्स आते हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप स्प्रेड कर रहे हो पॉजिटिव कार्ड्स तो यस, आपको रिलीफ भी मिल रहा है, बेटर भी होने की सिचुएशन चांसेस। और जो लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे थे आपके वेंचर को, आपके इन्वेस्टमेंट के प्लान्स को, नाउ दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। और आप खुद भी शायद कंफ्यूज हो रहे थे, वो कन्फ्यूजन भी आपकी क्लियर होगी। तो फाइनेंसेस में इट इज़ लाइक गेटिंग बेटर डे बाय डे। करियर में आ रहा है तो ये दिखाता है कि आपके अगेन इट्स अ पॉजिटिव करियर में, क्योंकि ये दिखा रहा है कि जितनी भी आपकी कलीग्स के साथ या अपने पार्टनर्स के साथ जो भी डिफरेंसेस थे, जो भी मनमुटाव था, वो धीरे 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 रिजॉल्व हो रहा है, चीज़ें बढ़ गया, तो वो पार्टनर चेंज हो गया है, या आपकी कलीग चेंज हो गया, आपकी जॉब चेंज हो गई, जिस भी वजह से। लेकिन ऑफिस का एटमोसफेयर, ऑफिस में वर्किंग एटमोसफेयर आपके लिए अच्छा हो गया। अब आप ग्रुप में काम करने के लिए एक उस पर आ गए जहाँ पे यू कैन वर्क एज अ टीम वर्क, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आप दूसरों को भी सपोर्ट करते, कॉपरेशन है, टीम वर्क है, जिससे चीज़ें बेटर हो रही हैं। और अगेन हिडन इमोशंस भी दिखाते हैं। हिडन क्या, सप्रेस इमोशंस को भी दिखाते हैं, वहाँ जहाँ पे हो सकता है बहुत बार आप अब बातें अपनी फीलिंग्स ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो। अगर आपको बुरा लग भी जाता है या आपको गुस्सा भी आता है तो आप सप्रेस कर लेते हो ताकि सिचुएशन ख़राब ना हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कुछ है जो आप सप्रेस कर रहे हो तो डोंट डू इट। थोड़ा बहुत सप्रेस करना, इग्नोर करना, इट इज़ ओके। आप इग्नोर करने भी लगे हो छोटी मोटी बातों को, यू डोंट वांट टू गेट इट, क्योंकि आप अपने लिए सिचुएशन ख़राब नहीं करना चाहते, ना ही अपना कहते हैं ना एक स्ट्रेस, अपने लिए एक स्ट्रेस नहीं क्रिएट करना चाहते। यू आर कमिंग आउट ऑफ द स्ट्रेस, तो यू डोंट वांट टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रेस फॉर योर सेल्फ। सो अब आपने डिसाइड कर लिया कि आप नहीं पड़ोगे इन चक्करों में। एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा सप्रेस इमोशंस मत करो, ठीक है। बट हाँ, इट्स अगेन अ पॉजिटिव कार्ड, बेटर रिजल्ट्स हैं आपके उसमें। हेल्थ में ये कार्ड आ रहा है तो थोड़ा सा केयरफुल आपको रहने की ज़रूरत है। अपराइट में जब आता है थोड़ा सा फिजिकल इंजरी को दिखाता है। जब रिवर्स में आता है तो इसका आपको बेसिकली इट्स पॉजिटिव। जब रिवर्स में आते हैं कार्ड आपको बता रहा है कि अगर आप कोई इलनेस से सफ़र कर रहे हो, किसी चीज़ में
कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी इंजरी है या कुछ भी ऐसे, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। हो सकता है अब तक आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आता, कोई डॉक्टर सही नहीं मिल रहा था, क्योर सही नहीं मिल रहा था, या मे बी यू वांट टू गेट इट क्योर्ड, आप उस जगह पे जा नहीं पाए थे, अब उस सबके ना सॉल्यूशंस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये हेल्थ में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है। आपका स्ट्रेस रिलीव हो रहा है, ठीक है। और आपको स्ट्रेस पे थोड़ा सा ध्यान भी रखना कि अगर अगेन हेल्थ में इसके साथ नेगेटिव कार्ड है तो आपके स्ट्रेस को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जो इतने इमोशन सप्रेस कर रहे हो वो क्या कर रहे हैं, वो आपके स्ट्रेस को बढ़ा रहा है, आपके हार्ट इश्यूज को बढ़ा देगा, आपका बीपी शूट अप कर सकता है। तो आपको अगेन इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस करके नहीं रखना, कम्युनिकेशन करना है, बट कम्युनिकेशन भी प्रॉपरली करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन करके आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट में नहीं, कम्युनिकेट में, वी नीड टू लिसन बिफोर स्पीकिंग। बोलने से पहले हमें सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। एंड ये कार्ड आपको एक वार्निंग या एक एडवाइस भी देता है कि जब आप लाइफ में बहुत बिजी हो बट अपने लिए टाइम ज़रूर निकालो, रिलैक्सेशन का एक टाइम, खुद के लिए टाइम, स्ट्रेस फ्री डे निकालो, स्ट्रेस फ्री वीक निकालो अपने लिए, जहाँ पे यू जस्ट डू व्हाट यू एंजॉय, राइट। सो वो बहुत ज़रूरी है। अगेन हेल्थ में जब आ रहा है तो थोड़ा सा एडवाइस कि अपने लिए बहुत बिजी स्केड्यूल में मत रहो, अदरवाइज इट्स नॉट अ वेरी नेगेटिव कार्ड, लेकिन स्ट्रेस से खुद को बचाना बहुत ज़रूरी है। सो अगेन वी सी दैट 5 ऑफ वॉन्ड्स जब रिवर्स में आ रहा है तो इट्स इन अ वे इज पॉजिटिव अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को या अपने फीलिंग्स को सप्रेस नहीं कर रहे हो। सो दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड विद दिस कार्ड। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।